कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन गम और मोह से भर गए। युद्ध के मैदान में खड़े होकर उन्होंने अपने चारों ओर फैले विनाश और रक्तपात को देखा। अपने ही लोगों से युद्ध करने का ख्याल उन्हें अंदर तक हिला रहा था। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या यह युद्ध सही है? क्या अपने ही बंधुओं के खिलाफ लड़ना धर्म है? उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। ये देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना दी। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, यह शाश्वत है। मृत्यु तो जीवन का सच है, तो फिर इससे डरना कैसा? जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करे। उन्होंने कहा कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा धर्म है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों की याद दिलाई और उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा और शरीर के अंतर को बहुत अच्छे से बताया है। उन्होंने आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आत्मा का यह परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को बनाए रखता है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा को न कोई आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है और न ही कोई हथियार उसे काट सकता है। यह आत्मा की शक्ति और उसकी अमरता का प्रतीक है। आत्मा का अस्तित्व अनंत है और यह किसी भी भौतिक तत्व से प्रभावित नहीं होती। आत्मा की यह विशेषता उसे अद्वितीय बनाती है। इसलिए हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु तो बस एक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा का यह ज्ञान हमें जीवन में साहस और शांति प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के चक्र को समझकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म के सिद्धांत को बहुत आसान भाषा में समझाया है। उन्होंने कहा कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की इच्छा करते हैं तो हम मोह और दुख के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हमें सच्ची शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समत्व योग का उपदेश दिया। समत्व योग का मतलब है मन को स्थिर और एकाग्र करना। जब हमारा मन शांत होता है तब हम सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि, मान अपमान में एक समान रह पाते हैं। इसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा और मन को सांसारिक सुखों से दूर ले जाना होगा। ध्यान और योग के अभ्यास से हम मन को शांत कर सकते हैं। हमें जीवन के हर क्षण को सही तरीके से जीने की प्रेरणा देता है। हमें बिना स्वार्थ के काम रख सकते हैं।